गढ़ में मतदान शुरू हो चुका है और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव जी मौजूद हैं। अब थोड़ी देर में अभी निकलने वाले हैं और बूथों का निरीक्षण करेंगे, उनसे बात कर लेते हैं। सर, कई दिनों से प्रचार किया आपने, 2 दिन पहले प्रचार रुक गया। कहाँ पर देख पा रहे हैं आप अपने आप को और किस तरह का चुनाव चल रहा है? आज मुझे बहुत खुशी है, वो दिन आ गया जिसका आजमगढ़ वासियों को काफ़ी दिनों से इंतज़ार था। लोग देश के संविधान बचाने की इस लड़ाई में, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई में, आपके आरक्षण बचाने की लड़ाई में, रोज़गार बचाने के लिए, अग्निवीर ख़त्म करने के लिए, किसान अपने कर्ज को माफ़ कराने के लिए, अपनी फसलों को वाजिब मूल्य लेने के लिए, सरकारी कर्मचारी अपनी पुरानी पेंशन बहाली के लिए, संविदा कर्मचारी अपने नियमितीकरण के लिए, हमारी गरीब माताएं बहनें अपनी पेंशन के लिए बहुत दिन से इच्छुक थे, आतुर थे और आज मुझे मौका है लोगों को कि आज के फैसले के बाद उनकी तमन्नाएं पूरी होंगी। आरक्षण की बात आपने अभी की, लेकिन आरक्षण को लेकर तो भारतीय जनता पार्टी ने आप लोगों पर आरोप लगाया तमाम कि ये मुसलमानों को आरक्षण दे देंगे, छीन लेंगे। इस तरह की बातें भी निकल कर सामने आई। तो क्या इसका कुछ असर जो है वो दिखाई पड़ा चुनाव में? देखिए, बीजेपी के लोग घबरा गए हैं और आपने क्रिकेट का मैच देखा होगा, कभी कोई बॉलर जब पिटता है तो वो बॉल फिर उसकी सीधी नहीं पड़ती है, कभी नो बॉल फेंकता, कभी वाइड बॉल फेंकता, कभी बाउंसर करता है। तो इस समय बीजेपी को पता ही नहीं वो क्या कह रहे हैं, वो जो भी कह रहे हैं वो सब उल्टा पड़ रहा है उनको। वो बताओ, मंगलसूत्र की बात कह रहे हैं, मर्यादाएं तोड़ने की एक पराकाष्ठा हो सकती है, वहाँ तक बीजेपी के लोग चले गए चुनाव जीतने में। अरे कुछ तो मर्यादित रहते। आपने 10 साल राज किया था, अपनी उपलब्धियां के नाते आप बताते, डेटा देते कि कितने लोगों को रोज़गार दिया है, आप डेटा देते कि इतना हम स्विस बैंक से पैसा लौटा के लाएँ, आप डेटा देते कि हमने इतनी महंगाई कम की है, आप देते ना लोगों को, आप बताते देश को कि हमने इतना डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू को बढ़ा दिया है, आप बताते हमने इतने नई कारखाने लगाए हैं या नई कंपनियां बनाई हैं, देश के लिए नए संसाधन डेवलप किए हैं। वो तो जो थे, पुरखों की कमाई भी आपने बेच मारी, पुरखों की कमाई बेच दी, वेल बेच दिया, रेल बेच दिया, हवाई अड्डे बेच दिए, हवाई जहाज बेच दिए, बंदरगाह बेच दिए, टेलीकम्युनिकेशन बेच दिया, अब बीमा और बैंकें बिक रही हैं। अब सोचो, लोग जानते हैं कि जब पुरखों की जो कमाई को बेचते हैं या पुरखों की प्रॉपर्टी को, उनके बारे में समाज में क्या मानता है, वो हाल है बीजेपी का। तो आप लोगों के ऊपर ये भी एक आरोप है कि आप भैंस भी दे देंगे उठा के, एक भैंस दूसरे को दे देंगे, 2 भैंस है किसी के पास, तो ये भी तो कहा गया मंच से। नहीं, वो बेबुनियाद बातें हैं। जिन पार्टियों के लिए बातें कहेंगी, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या और पार्टियां भी हमारे गठबंधन की हों, सारी पार्टियों ने देश में राज किया है, शासन किया है, सेवा की है, प्रदेशों में की है, बेहतर से बेहतर परिणाम दिए। और मैं समझ सकता हूँ समाजवादी पार्टी सहित जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, इन दलों ने जो शानदार काम किए, बीजेपी 10 साल की प्रचंड बहुमत की सरकार में भी डबल इंजन भी लगा के, ट्रिपल इंजन भी लगा के वो काम नहीं कर पाई। अच्छा, किन मुद्दों को लेकर आप आजमगढ़ में आगे बढ़े? यहाँ पर क्या चीज़ें रहीं जिसके तहत आपको यकीन है कि आप एक जीत हासिल करने जा रहे हैं और बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं? देखिए, आजमगढ़ का जहाँ तक सवाल है, आजमगढ़ के लोग बहुत जागरूक लोग हैं। देश की, प्रदेश की, राजनीतिक, सामाजिक हर परिस्थिति को आजमगढ़ के लोगों का बेहतरीन आकलन है। और जब जब देश के सामने कोई बड़ी राजनीतिक, सामाजिक या राष्ट्र के सामने कोई चुनौती आई, आजमगढ़ लोगों ने डट के मुकाबला किया है और मुकाबला नहीं किया, लीड किया है। तो हमें उम्मीद है कि जो आजमगढ़ के लोगों का अब तक शानदार इतिहास रहा है समाजवादियों के साथ, जो रिश्ते हैं समाजवादियों के साथ, जो सदैव नेताजी के साथ रिश्ते रहे और अखिलेश जी को मौजूद जिस तरह से किया है, उसी बुनियाद पे मैं खड़ा हूँ। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं अपने ये काम की दम पे हूँ, मैं उस बुनियाद पे, उस विरासत पे आज यहाँ का चुनाव लड़ रहा हूँ और उसी विरासत की दम पर, उसी बुनियाद पर मैं इस चुनाव को जीतूंगा। आजमगढ़ को लेकर बड़ी मुख्यमंत्री ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चुनाव प्रचार के दौरान तमाम बातें कहीं। उन्होंने कहा जब समाजवादी पार्टी की यह सरकार थी तो यहाँ तमंचे बनते थे। अब जो है वो संगीत एकेडमी बन रही है, यहाँ पर स्कूल खोले जा रहे हैं। इस तरह की बातें, विकास के लिए हम आगे बढ़ा रहे हैं। अब तमंचे के नाम से कोई आजमगढ़ को नहीं जानता। देखिए, आजमगढ़ के नाम पे, तमंचे के नाम पे कभी किसी ने जाना, और जो बातें ये लोग कहते हैं वो आजमगढ़ के इतिहास को नहीं जानते। वो नहीं जानते कैफी आजमी साहब के इतिहास को, वो नहीं जानते अल्लामा शिबली नुमानी साहब के इतिहास को, वो नहीं जानते हैं अयोध्या प्रसाद हरियो जी के इतिहास को, वो नहीं जानते हैं राहुल सासियान जी के इतिहास को। जो लोग यहाँ के साहित्य के बारे में नहीं जानते हैं, जो यहाँ की कुर्बानियाँ जो आज़ादी से लेके तमाम मौक़ों पर हुई वो नहीं जानते हैं, वही लोग इस तरह की बातें करेंगे। और क्षुद्र छोटी सी वोट की राजनीति की बदौलत
किसी भी जिले का अपमान करोगे, किसी क्षेत्र का अपमान करोगे, किसी जाति या धर्म का अपमान करोगे, तो लोग भले ही कुछ सामने ना कहें, लेकिन जिस दिन वो ईवीएम सामने होगी जवाब देंगे। और मुझे खुशी है कि आज लोगों के सामने ईवीएम भी है और आज की ही तारीख में लोग जवाब देंगे। आज के बाद उधार की आवश्यकता नहीं है, आज ही रेडीमेड जवाब मिलेगा। संभल देखा चुनाव, बदायूं देखा गया, कन्नौज देखा गया और तमाम और जगहों पर देखा गया, देखते चले आ रहे हैं हम लोग भी। समाजवादी पार्टी के लोगों ने बड़े आरोप लगाए कि साहब वहाँ पुलिस वोट नहीं डालने दे रही या इस तरह की जो है वो चीज़ें। यहाँ तो अभी तक कोई सूचना नहीं इस तरह। नहीं नहीं, ऐसी सूचनाएं लगातार लाल कार्ड दिए जा रहे हैं। अभी मेरे पास सुबह आए एक सिंगल नोटिस में 35 नौजवानों को एक ही बूथ के नोटिस दी गई है। फोर्स के लोग धमका रहे हैं कि बूथ के आसपास ना आना, बोर्ड के अलावा नहीं आना। लेकिन आजमगढ़ के लोग बहुत बहादुर हैं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 2 दिन पहले आए थे, उन्होंने भी यही बात कही कि आजमगढ़ के लोगों के सामने ये तनाव, ये दबाव, ये शोषण, ये अन्याय चलने वाला नहीं है। एक आखिरी सवाल और था। प्रधानमंत्री जी ने भारत समाचार पे बोला कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन उनको कुनबे के अलावा यादव का कोई नौजवान दिखाई नहीं पड़ता। हर जगह परिवार को ही लड़ाते हैं चुनाव। धर्मेंद्र यादव लड़ रहे हैं, आदित्य यादव लड़ रहे हैं, डिम्पल यादव लड़ रही हैं, अक्षय यादव लड़ रहे हैं, अखिलेश यादव खुद लड़ रहे हैं। इस तरह के उन्होंने बयान दिए। कहा कि उत्तर प्रदेश के जो यादव नौजवान हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया उन्होंने। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता की पसंद के उम्मीदवार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिए हैं और पीडीए के फार्मूले से प्रधानमंत्री घबराए हुए हैं। मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि बताएं, वो देश के केंद्रीय कैबिनेट स्तर के मंत्री दिए हैं। खुद अपने सेक्रेटरीट में कितने यादव, छोड़िए, मैं केवल यादव जाति की बात नहीं कर रहा, पूरे पिछड़े भाइयों की, पूरे दलित भाइयों की और सारे आदिवासी भाइयों की बात कर रहा हूँ, पूरे माइनॉरिटी के लोगों की बात करता हूँ, जिसमें मैं समझता हूँ कम से कम 90% भागीदारी इस देश के अंदर लोगों की है। ना किसी अपने ऑफिस में बैठाएं, ना कोई कैबिनेट स्तर का मंत्री बनाएं, ना ही कोई पीएसयूज में हेड बनाएं, ना सेंट्रल सेक्रेटरीट में कहीं किसी इंपॉर्टेंट विभाग में बैठाएं। और तो और यादवों को इनकाउंटर के अलावा जिस जगह आई थी प्रधानमंत्री जी, और इसी आजमगढ़ में रमाकांत जी पिछले लगभग 1.25 सालों से जेल में, झूठे मुकदमे में। एक नहीं, मैं 1 दर्जन बता दूं यादवों के केस या मुसलमान भाइयों के केस या समाजवादियों के केस जिनके साथ बीजेपी के लोगों ने लगातार गलत किया। दर्जनों हम इनकाउंटर बता दें आपको। क्या प्रधानमंत्री जी को उस समय कोई यादव याद नहीं आता है या कोई पिछड़ा याद नहीं आता है? और 350 IAS बनाए हैं, प्रधानमंत्री जी के कलम से नियुक्त हुए। मैं खुली चुनौती देता हूं बीजेपी के लोगों को, एक नाम बता दें किसी भी दलित का, बैकवर्ड का, माइनॉरिटी के, किसी भी आदमी का, आदिवासी के। ये लोग बातें करेंगे जो खुद कुछ नहीं किए। इसे मैं प्रधानमंत्री जी और बीजेपी से कहूँगा, 1 उंगली आप दिखाओगे, 4 उंगली आपकी तरफ आएंगी। चलिए, शुक्रिया। धर्मेंद्र यादव जी थे हमारे साथ। वोटिंग चल रही है और उनका यही कहना है कि इस बार बड़ी जीत होने जा रही है और आजमगढ़ के लोग उनके साथ हैं। कैमरामैन अरविंद के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, आजमगढ़।